अभी हम 1 मीटर का कपड़ा ले लिए हैं और इसमें हम जो सिंगल चुन की फ़्रॉक होगी उसकी कटिंग करेंगे। सिंगल चुन की फ़्रॉक के लिए हमें ब्लाउज़ का नाप तो चाहिए ही होगा। ब्लाउज़ की लंबाई हम 10 मान के चलें और जो सीना, कमर और कमर से कूल्हा तक का लंबाई जो भी होता है उसको अगर हम माप लें तो फिर हमें नाप लेने की सुविधा हो जाएगी। जैसा कि ब्लाउज़ के लिए हमने ये तो डबल फोल्ड करेंगे, जैसे हम सिंगल फोल्ड करते हैं। सिंगल फोल्ड में कभी भी हमारा दो तरफ का दाएं बाएं का हिस्सा नहीं मिलता है, या फिर यूँ कहें कि हम आगे पीछे का भाग नहीं निकाल सकते, तो हम उसे डबल फोल्ड करते ही हैं। तो जब हम डबल फोल्ड कर रहे हैं तो जो बंद वाला हिस्सा होगा वो हमारी तरफ होगा, खुला वाला हिस्सा बाहर की तरफ होगा। और ब्लाउज़ की जो लंबाई होगी, अब उसे ब्लाउज़ की लंबाई को मापते हुए 10 इंच और 1 इंच ज़्यादा 11, और कंधे को हम 6 इंच पे लेते हुए यहाँ से 2.5 इंच का गले के लिए मार्जिन, और यहाँ पर 3.5 इंच का पट्टी। उसके बाद हम कमर की लंबाई लेंगे। कमर की लंबाई 22 में आधी इंच 11 से आधी 5.5 में 1 इंच का मार्जिन, 6.5 इंच की। फिर इसे हम मिला देते हैं। जैसे जैसे लड़की की हाइट बढ़ती जाती है वैसे ये ब्लाउज़ की भी लंबाई बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियों में 10 इंच की हम ब्लाउज़ रखेंगे। हो सकता है किसी लड़की की हाइट थोड़ी बड़ी है तो उसके लिए हमें 10 से 11 इंच की ब्लाउज़ रखनी पड़ती है। 10 से कभी भी हम छोटी ब्लाउज़ की साइज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जब हम छोटी रखते हैं तो वो पेट के ऊपर उठ जाती है। जबकि हमें तो अपनी लंबाई कमर तक लानी है, तो 10, 11, 12, 13, 14 तक हम बढ़ाते हुए उसकी लंबाई ले सकते हैं। छोटी बच्ची के लिए हम 10 इंच का रखते हैं, उसके लिए वो सफिशिएंट होती है। अब जैसे यहाँ से 2.5 इंच का ले लिया मैंने चौड़ाई, उसको मैं फिर 3.5 इंच का गोलाई दे रही हूँ। इसमें हम गोलाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं आगे पीछे हिस्से में। जब भी हम छोटा बड़ा करेंगे, वो जो पार्ट होगा जिसको भी बड़ा गला बनाना है उसको अलग कर लेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो आगे का गला भी बड़ा हो जाएगा। अब ये कंधे से लेकर के नीचे हम आर्म होल की लंबाई लेते हैं। अब ये 5 इंच का हो चुका है। इसको गोलाई में दाग लगा देते हैं। अब यहाँ पर इसका मार्जिन लेते हुए हम इसको ऊपर की तरफ मिला देते हैं। अब ऐसा है कि यहाँ से जो सीना का चौड़ाई होता है, अगर हम सीने की चौड़ाई नहीं माप रहे हैं, बस कमर की माप रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटा बड़ा होगा। जब कमर हमारा यहाँ पर 5.5 इंच का है तो फिर उसके हिसाब से ये वाली चौड़ाई सीने की ज़्यादा ही होती है, क्योंकि जब हम आर्म होल ले रहे हैं, आर्म होल को हम क्या कर रहे हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे ले रहे हैं, तो हमारा जो सीना है वो क्या होगा कि वो भी चौड़ा बनेगा। और जैसे हम इसको डबल फोल्ड किए हैं, जो सीना का चौड़ाई रहे 24, 25, 26 कुछ भी रहे, तो उसको हम डबल फोल्ड पे करते हैं। और डबल फोल्ड करने के बाद 26 का 13 और उससे भी उसका चौथाई भाग को हमको करना है। अगर कोई डबल फोल्ड पे 13 इंच की है तो उसका आधा हो जाएगा 6.5। अब 6.5 इंच में 1 इंच का मार्जिन, मतलब 7.5 इंच का, तो वो 7.5 इंच की यहाँ मार्जिन लेकर के सीने पे, और फिर हम यहाँ पर कमर की उसकी मार्जिन ले लेते हैं। तो जब कभी हम मापेंगे, जैसे ये 7.5 इंच की हुई, तो ये 7.5 इंच से यहाँ पर 6.5 इंच का मार्जिन ये मिल गया। तो अगर लगता है कि इसकी भी नाप लेनी है, फिर इसकी भी नाप लेनी है, तो हम एक बार ये सोच के चलें कि अगर हमारे पास कमर की चौड़ाई है तो फिर हम सीने को ऐसे ही निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे और बस दाग पे दाग लगाते जाएंगे। तो अगर हमें इस टाइप से सोचना है कि मेरे पास तो गले और आर्म होल की चौड़ाई पता है, तो फिर हम ये कर सकते हैं। उसके लिए हम उसको कमर को दाग लगाने के बाद चेस्ट की साइज़ को, सीने की साइज़ को अपने आप मार्जिन में फिटिंग कर सकते हैं सिलाई करने के वक्त में। ये उसकी ब्लाउज़ की कटिंग
अब उसमें सिंगल चुन के लिए हमें कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हमने 11 इंच ले लिया था लंबाई में, और फिर हम नीचे के पार्ट को निकालेंगे। अब नीचे के पार्ट की लंबाई हमें 20 इंच की रखनी है। 20 इंच में हमें मार्जिन भी रखना होगा 1 इंच का नीचे सिलाई के लिए। 1.5 इंच का अगर हम बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसे 1 इंच का ही मार्जिन लेते हैं। और हमें आधे इंच की मार्जिन ऊपर वाले कमर के लिए चाहिए। तो अब ये जो कपड़ा है, इस कपड़े में हमें ये फोल्ड करके देखना है क्या हमारा जो कमर है ब्लाउज़ का वो क्या चुन बैठाने के लिए सफिशिएंट है। तो हमने ये कमर को साइज में लिया हुआ है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है ये हमारा अभी चुन्नट के लिए चाहिए होगा। तो ये हमारा कपड़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा है और ये चुन के लिए सफिशिएंट कपड़ा हमारे पास है। तो अब हम इसको सीधे लकीर में लेते हुए, चुन वाला कपड़ा हमें सीधा ही रखना है, बस उसकी प्लेन कटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि अम्ब्रेला की तरह हमें या सादी स्कर्ट की तरह हमें इसे कटिंग करना है। ये जो कपड़ा मिलेगा हमें ये पूरा प्लेन मिलेगा और ये पूरी सादी प्लेन ही होगी। इससे हम क्या करेंगे ना, ये वाले हिस्से में इसको फिर हम चुन बैठा लेंगे। इसके लिए अभी हम गले की कटिंग करते हैं। बची हुई कपड़े से हम गले की पट्टी निकाल लेंगे। इसको डबल फोल्ड में मोड़ देते हैं। इतना ही चौड़ा मोड़ेंगे जितना हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा चाहिए, और फिर इसको गोलाई से शेप देते हुए यहाँ ऊपर की तरफ 1/2 इंच बढ़ा देंगे और दोनों तरफ 2-2 इंच की मार्जिन लेते हुए या फिर 1 इंच की मार्जिन, जो हमें जितना चौड़ाई से कपड़ा चाहिए होगा वो हम मार्जिन लेते हुए उसको उसी शेप से, गोल वाला अगर गला है तो हम गोल वाला शेप देंगे। अगर हमारे पास चोकर आकार की गले की डिज़ाइन है तो हम चोकर शेप में सामने वाला गला को कटिंग करेंगे और पीछे भी हम चोकर आकार में उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये गले का पट्टी गोल गला के लिए, आगे और पीछे गले के लिए। बाजू के लिए अब हम कटिंग करेंगे। ये जो फैब्रिक है ये देख रहे हैं, ये तो सीधी है पूरी। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करते हैं क्योंकि हमें 2 बाजू की कटिंग चाहिए। तो हमें इसे सिंगल फोल्ड नहीं, और एक बार हम उसको एक तरह में डबल फोल्ड करते हैं। और जितनी लंबाई चाहिए, जैसे यहाँ बाजू मुझे 5 इंच की चाहिए तो मैं इसका 1 इंच मार्जिन लेकर के 6 इंच का बाजू करूँगी। और इसकी जो फिटिंग साइज है वो 5 इंच में ले रही हूँ। इसकी पूरी फिटिंग 10 में है तो मैं 5 लूँगी। तो एक साइड से अगर सिलती हूँ तो वो उसके सफिशिएंट उसकी मार्जिन हो जाएगी। 1 इंच का हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना ही पड़ेगा अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, जो हम फिटिंग करने के बाद वो कभी छोटी बड़ी हो जाए या फिर मोटी पतली के फ़र्क में हम उसको यूज कर सकें। अब इसका जो गोलाई होगा, जैसे मैंने यहाँ लिया था 5 इंच का, तो ये 5 इंच की गोलाई होगी। अब इसके लिए हम जो मार्जिन लिए हैं कपड़ा, उस मार्जिन के साथ यहाँ से ये मैंने लिया था 6 इंच का, तो यहाँ मैं 3 इंच हाफ और 1 इंच ज़्यादा करके मिला दूंगी। मार्जिन वाले कपड़े से मिलाकर उसको बाजू की कटिंग दे दूंगी और बीच सेंटर से एक कट लगा दूंगी। अब ये बाजू की कटिंग हो चुकी है, ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। साइड पट्टी के लिए वेस्टेज कपड़े से 14 इंच की पट्टी भी निकाल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं और फिटिंग पट्टी साइड वाली निकालनी है तो हम साइड से कहीं से निकाल लेंगे। अगर फैब्रिक हमारी छोटी है तो हम उसे हाफ 7-7 14 करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास फैब्रिक छोटी है तो हम इसे अगर 2 निकालनी है तो हमें 4 बार इसको फोल्ड करना पड़ेगा। 4 फोल्ड करने के बाद हमें 7 इंच पूरी फिटिंग की और हाफ इंच सिलाई के लिए फैब्रिक ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कपड़ा नहीं था तो फिर हम क्या करेंगे, उसको पट्टी के लिए उसको साइड से निकाल सकते हैं।
कभी कभी कपड़े की चौड़ाई और लंबाई छोटी हो जाती है, तो उसके लिए हमें सोचना नहीं है। हम जो वेस्टेज कपड़े होते हैं उसी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर 7.5 इंच की लंबाई लेकर के इसे जॉइंट के लिए आधा इंच ले लिया और ये पूरी 14 की बन जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास, इसे हम जॉइंट करके बड़ा बना सकते हैं। अब हमें जहाँ भी पट्टी की आवश्यकता होगी इससे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम जितनी लंबाई की लेनी हो हम ले सकते हैं। तो ये ब्लाउज और उसका गला का पट्टी, उसकी आस्तीन, उसकी साइड पट्टी और ये जो चून वाला कपड़ा वो हमारे पास आ गए हैं। आप देख रहे हैं ये फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। ये आगे और पीछे वाला हिस्सा जो ब्लाउज का हिस्सा है, ये आस्तीन और ये गले की पट्टी। कमर से नीचे की जो पट्टी है ये डबल फोल्ड पे है। हमें पहले तो गले की फिटिंग करनी है। ब्लाउज में गले की फिटिंग करने के लिए हमें पट्टी की आवश्यकता है, तो पट्टी हमारे पास है। पट्टी को हम उल्टी रखेंगे और जो ब्लाउज का कपड़ा है उसे सीधा रखेंगे। सीधा रखते हुए इसे फिर आधे इंच की सिलाई गोलाई में लेनी होगी। अब इसे पलट देंगे और पट्टी वाले हिस्से में बखिया की सिलाई कर देंगे। तो जैसे ही हम पलटते हैं सिलाई वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाता है और इसके ऊपर में बखिया की सिलाई होती है। यहाँ बखिया की सिलाई हमने कर ली है। अब इसे साइड कॉर्नर को फिनिशिंग देते हुए गोलाई से पूरे राउंड पे सिलाई कर लेंगे। जब हम हेम करेंगे तो ये जो साइड है इसको पलट करके हमें हेम करना होगा, इसीलिए हम इसे डायरेक्टली नहीं मोड़ते हुए पहले सिलाई कर लेंगे फिनिशिंग देते हुए और फिर उसके बाद उसकी हेमिंग करेंगे। जब हम हेम करेंगे तो अब हमें असुविधा नहीं होगी, क्योंकि जब साइड की सिलाई नहीं होती है तो फिर हमें अपने से फोल्ड करना पड़ता है और फोल्ड भी सही तरीके से होती नहीं है। जो गोलाई है गले की वो गोल ही रहेगी और साइड वाला जो हिस्सा रहेगा वो भी गोलाई पे ही रहेगा, जो गले की सुंदरता को बढ़ाएगा। ये जो गले की पट्टी है ये गोल ही बनी रहेगी जब हम इसे हेम करेंगे। और अगर अपने हाथ से करते तो फिर वो थोड़ी फिनिशिंग उसकी नहीं हो पाती। इस प्रकार ये तो हमने सिलाई कर लिया है आगे वाला पल्ला। अब दूसरे पल्ले को, पीछे वाले बैक साइड के पल्ले को भी हम गले की पट्टी लगा लेंगे। आगे और पीछे का जो पल्ला है हमने इसे फिनिशिंग कर दिया है। इसमें हेमिंग भी हो चुकी है। अब इसकी हेमिंग करते हैं। तो हमने दोनों ही पार्ट्स को, आगे और पीछे के पल्ले को हेमिंग कर दिया है। ये इनकी फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम कंधे को जॉइंट करेंगे, दोनों ही कंधों को दाएं और बाएं, और हाफ इंच की डबल सिलाई दे देंगे। दोनों पल्लों को हमने जॉइंट कर दिया है और ये कंधे से इसकी जॉइंट हो चुकी है। अब हम आस्तीन को सामने की तरफ सिलाई कर लेंगे। आधे इंच की मोड़ाई देते हुए इसे सिलाई करके फिनिशिंग कर लेंगे।
यह आस्तीन की सिलाई हो चुकी है, सामने की फिनिशिंग देख रहे हैं। उसी प्रकार हम दूसरे आस्तीन की भी सिलाई कर लेंगे। ये दोनों आस्तीन को हमने सिलाई कर लिया है। अब हम नीचे की कमर पट्टी बनाएंगे जो हमें सिंगल चुन पे डालनी है। तो इस पूरे कपड़े को हम इस पे चुन लगाएंगे। जैसे कि ये 2 पार्ट्स हैं, तो पहले हमें इन्हें दोनों साइड में चेस्ट के हिसाब से और कमर के हिसाब से फिटिंग लगानी होगी। जो हमने यहाँ निशान लगाया है उसी के हिसाब से अभी हम इसे फिटिंग कर देते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं ये जॉइंट हो चुका है। अब हम दाएं या फिर बाएं साइड कॉर्नर से हम थोड़ी सिलाई खोल लेंगे, क्योंकि हमें अभी इसमें नीचे वाला हिस्सा चुन बैठाना है। तो हमने ये सिलाई खोल ली है और हम कोशिश करेंगे कि जो चुन बैठाएंगे वो सामने की तरफ से ना बैठा करके हम ये जो फिटिंग नाप होगी उससे कम से कम भी आधा इंच आगे की तरफ से बैठाएंगे, क्योंकि हमने इसे बंद कर दिया है। अगर हम यहाँ से चुन बैठाते हैं तो यहाँ इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी। हमने ब्लाउज को उल्टा रखा है, लेकिन पलटा हमने सीधे तरफ से है और हम ये जो पट्टी है इसे हम सीधे रखते हुए सामने की तरफ और अपने तरफ उल्टे रखते हुए आधे इंच पीछे की तरफ लेते हुए चुन बैठाएंगे। पूरे कपड़े पे कमर वाले हिस्से की चुन बैठा देंगे। तो ये हमने जो चुन लगाना था वो हमने कमर पे लगा लिया है। अब ये जो खुली वाली साइड है इसको हम सिलाई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं जो ब्लाउज़ था उसके निचले हिस्से में हमने चुन लगाई थी और इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। बस अभी हमें आर्म होल से लेके नीचे की सिलाई को बंद करना है। साइड वाली सिलाई हो चुकी है। अब निचला हिस्सा है इसे हम डबल फोल्ड पे सिलाई कर लेंगे मोड़ करके। नीचे का हिस्सा हमने फिनिशिंग कर दिया है। डबल सिलाई पे ये सिलाई हो चुका है। अब इसे सीधा करते हैं। ये देख रहे हैं ये जो फ्रॉक है इस पे चुन बैठ चुका है। अब इसको पलटते हैं। पलटने के बाद अब इसकी आस्तीन यहाँ लगानी है और ये जो आर्म होल है आर्म होल को हम थोड़ा सिलाई खोलेंगे। सिलाई खोलने के बाद जो हमने यहाँ ऊपर में कट्स लगाया है उस कट को कंधे पे सेंटर पे रखते हुए बाएं से दाएं गोलाई लेते हुए आधे इंच की सिलाई कर लेंगे। आस्तीन लग चुका है। अब दूसरी आस्तीन भी दूसरी साइड पे हम लगा लेंगे। इसके लिए हम आर्म होल से थोड़ी सिलाई खोल लेंगे और फिर कंधे की जो सिलाई थी उस पे इस कट्स को रखते हुए सेंटर पे बाएं से दाएं गोलाई में आस्तीन की फिटिंग कर लेंगे। दोनों आस्तीन की सिलाई हो चुकी है। बस इसे ये जो नाप होता है सामने की तरफ वाला फिटिंग नाप हमने यहाँ पर दाग लगाया हुआ है, तो इसको सिलाई कर देते हैं। चेस्ट की सिलाई के साथ इसको हम अटैच कर लेंगे। इसकी डबल सिलाई कर लेंगे।
बड़े हुए कपड़े को छांट लेंगे। ये फिटिंग तो हो चुकी है, अब दूसरे हाथ को भी फिटिंग कर लेंगे सामने की तरफ। इसकी भी डबल सिलाई कर लेंगे। बड़े हुए कपड़े को छांट लेंगे। आप देख सकते हैं ये सिंगल चून वाला फ्रॉक बन करके तैयार है।